अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मिल्लत इस्लामिया के पासबानों और नौजवान साथियों, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहलो पहल मैं अपनी जानिब से और अपने कुल्लिया बरीरतुल इस्लामिया लिल बनात रहमतपुर डोमई के बासलाहियत उलमाए अज़ाम और ज़िम्मेदारान कमेटी और एमडी के जानिब से आप सभी लोगों को मुल्क हिंदुस्तान की जश्न यौम आज़ादी का मुबारकबादी पेश करता हूँ। और इस शेर के साथ चंद मिनट आपके रूबरू होना चाहता हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। जब अपना काफिला इस अज़्मो यक़ीन से निकलेगा, जब अपना काफिला इस अज़्मो यक़ीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। यही वो आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी जी ने अपने आप को भूखे रखा था। यही वो आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए भगत सिंह जी ने जब उनको फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा था तो उस वक्त भी नौजवानों को जोश दिलाते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि अब भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये बात कहकर जवानों के अंदर एक जोश पैदा कर दिया। इसी तरह हमारे देश को यूं ही आज़ादी नहीं मिली है। आप 1857 के इतिहास को उठा लीजिए, जंग को उठा लीजिए, जिसमें बहादुर शाह जफर जो मुगल का आखिरी बादशाह था, उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। जब उनको फांसी के फंदे तक ले जाया गया, जब उनको काल कोठरी में बंद किया जा रहा था, तो अंग्रेज उनका इस्तेज़ा करते हुए कहा था कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का मजा लेते हुए कहा था, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर भी यूं ही ऐसे आदमी नहीं थे, ये वतन के लिए मर मिटने वाले आदमी थे। इन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा था कि अंग्रेजों, ऐसा मौका तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। जब तक ईमान रहेगी हमारे अंदर तब तक तुम्हें इस तरह का मौका नसीब नहीं होगी। उन्होंने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की। बहादुर शाह जफर ने उनका जवाब देते हुए कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तक हिंदुस्तान की। इस तरह की जो उन्होंने बात कहकर कौम को एक तरह का जोश दिलाया और अपने आप को फांसी के फंदे तक और अपने आप को कैद खाने तक पहुंचाकर इस देश को आज़ाद किया और इन अंग्रेजों को इस देश से मार भगाया। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं, धूप बहुत ज़्यादा है। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। आज हमें जो ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि हम सबको मिलजुल कर रहना है। इस देश को आज़ाद करने में जितनी ताकत और जितनी इस्तिताअत और जितनी कोशिश मुसलमानों ने की, उतनी कोशिश हिंदुओं ने की, उतनी ईसाइयों ने की। सिख, जैन मजहब, बुद्धिज्म जितने भी मज़ाहिब दुनिया में पाए जाते हैं, तमाम मज़ाहिब और मसालिक ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी ताकत और अपनी आहुति दे दी थी। और आज मुल्क हिंदुस्तान के कुछ लीडरान ने ये कहकर हमसे प्रूफ मांगते हैं कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, गुलिस्ता को जब खूह की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। गुलिस्ता को जब खूह की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब ये हमसे कहते हैं ले वतन, ये वतन हमारा है, तुम्हारा नहीं। मेरे भाइयों, इस मुल्क को आज़ाद कराने में अगर उलमाए किराम नहीं होते, अगर उलमाए सादिकपुर नहीं होते, उलमाए मुबारकपुर नहीं होते,
तो शायद ये मुल्क आज भी अंग्रेज़ों का गुलाम रहता। इसीलिए मैं तमाम बाशिंदगान और मुल्क हिंदुस्तान के बाशिंदों से कहूँगा, हम सबको मिल कर के रहना है और इस देश को एकता को और सभ्यता को बरकरार रखना है और एकजहती का सबूत देते हुए हम लोगों को इस देश को आगे बढ़ाना है, ताकि आगे चलकर इस देश का परचम और लहरे और इस देश के अलावा दीगर देश में, बाहर के देश हमारे देश पर जो है गर्व करे, फख्र करे।